मैजिकल ईगल एंड फॉक्स हेडेड लायन। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का था। वो अपने जानवरों की रक्षा के लिए अपनी जी जान लगा लेता था। सारे जानवर उससे बहुत खुश थे। आसपास के जंगल के जानवर भी इस जंगल पर आंख उठाकर देखना तो दूर, उन पर हमला करने का भी कभी नहीं सोचते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन एक जादुई बाज जंगल में आता है। जादुई बाज जंगल में आते ही जानवरों पर हमला करने लगता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से जानवरों को अपना गुलाम बना लेता था या फिर उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार डालता था। जंगल के सारे जानवर उस बाज को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, पर वो बाज हवा में उड़ते हुए उन्हें मार रहा था। जानवर ना तो कहीं छुप पा रहे थे और ना ही कहीं दूर भाग पा रहे थे। ये देख बाज जोर जोर से हंसता है और कहता है, देखो ये सब कैसे चींटियों की तरह भाग रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब मैं इस जंगल को भी बाकी जंगल की तरह बर्बाद कर दूंगा। बाज अपनी जादुई शक्तियों से जानवरों पर जब चाहे तब हमला करने लगता है। सारे जानवर डर के मारे राजा शेर के पास जाते हैं। जब ये बात राजा शेर को पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। शैतानी बाज ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यूं हिरन कहते कहते रो पड़ती है। तभी हाथी कहती है, हाँ महाराज, उस बाज के पास बहुत सारी शैतानी शक्तियां है जिससे हम सब पर हमला कर रहा है। वो यहाँ आया हर कोई जानवर अपने किसी ना किसी को खोकर परेशान है। यूं वहां खड़े सारे जानवरों की आंखों में आंसू थे। तब शेर कहता है, देखो साथियों, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अपनी जान देकर भी तुम सबकी रक्षा करूंगा। मैं उस जादुई बाज को मैं मार डालूंगा। यूं शेर बाज से लड़ने निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद शेर उस बाज को देख लेता है और कहता है, देखो बाज, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। अच्छा यही होगा कि तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ। यह सुनकर बाज जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे ओ शेर, तू तो मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। मैं चाहूं तो तुझे यूं मसल सकता हूं, समझा। शक्तियां होना तो बड़ी ही खुशनसीबी है, पर उन शक्तियों को यूं मासूम और कमजोरों पर इस्तेमाल करना कायरों का काम होता है। अरे तेरी यह मजाल कि तू मुझे नसीहत दे रहा है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। यूं शेर और बाज के बीच लड़ाई शुरू होती है। शेर बाज की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ने लगता है। बाज अपने पंजे से शेर को पकड़कर दूर ले जाकर फेंक देता है। शेर बेहोश हो जाता है। इधर बाज जानवरों से कहता है, मैंने तुम्हारे महाराज को मार डाला। अब इस जंगल का राजा सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। अब तुम सबको मेरी गुलामी करनी होगी। सारे जानवर ये सुनकर बड़े उदास हो जाते हैं। दूसरी ओर शेर जहां गिरा था वहां एक भेड़िया आता है जो जादुई शक्तियों वाला था। भेड़िया अपनी जादुई शक्तियों से शेर के जख्मों को ठीक कर देता है। शेर को होश आता है। जैसे ही शेर को होश आता है वो अपने जंगल और जंगल के जानवरों को याद करने लगता है। हे भगवान, मेरे जानवरों की रक्षा करना। उस शैतानी बाज ने न जाने क्या कहर उठा रखा है। ये सुनकर भेड़िया कहता है, तुम मौत के करीब होते हुए भी अपने जंगल के बारे में सोच रहे हो। इससे ही पता चलता है कि तुम कितने नेक दिल हो। मैं एक जादुई भेड़िया हूं। मैं अपनी जादुई शक्तियों से दूसरों की मदद करता हूं। अब मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। मैं अपने आप को तुमसे जोड़ लेता हूं। फिर हम दोनों मिलकर उस जादुई बाज को मार देंगे। यूं भेड़िया अपनी जादुई शक्तियों से अपने शरीर को शेर के शरीर से जोड़ लेता है। यूं वो दोनों भेड़िया और शेर का रूप लेते हैं। फिर वो दोनों बाज के पास पहुंच जाते हैं। बाज उन्हें देखकर कहता है, अरे ओ शेर, तू अभी तक जिंदा है। मैं तो सोच रहा था कि तू मर गया होगा। और ये क्या, ये भेड़िया तेरे साथ? कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा है कि तू इस भेड़िए के साथ मिलकर मुझे मारेगा? यूं उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। भेड़िया और शेर की ताकत के सामने बाज की शक्तियां कमजोर पड़ जाती है।
बाज हार जाता है। भेड़िया और शेर बाज को मार देते हैं। जंगल के सारे जानवर और शेर जादुई भेड़िए का धन्यवाद करते हैं। यूं फिर से जंगल में खुशियां छा जाती है।